आइए मित्रों, अब कक्षा 10 हिंदी संचयन के पाठ 1 हरिहर काका के प्रश्नोत्तर का भाग 2 करें। प्रश्न 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? उत्तर, हरिहर काका के मामले में गांव वालों के 2 वर्ग बन गए थे। दोनों ही पक्ष के लोगों की अपनी अपनी राय थी। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे। उनका कहना था कि काका की ज़मीन पर हक तो उनके परिवार वालों का बनता है। काका को अपनी ज़मीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। ऐसा न करना अन्याय होगा। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि महंत हरिहर काका की ज़मीन उनको मोक्ष दिलाने के लिए लेना चाहता है। काका को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उनका नाम और यश भी फैलेगा और उन्हें सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जितने मुंह थे उतनी बातें होने लगी। प्रत्येक का अपना एक मत था। इन सब का एक ही कारण था कि हरिहर काका विधुर थे और उनकी अपनी कोई संतान न थी जो उनका उत्तराधिकारी बनता। 15 बीघे ज़मीन के लालच के कारण यह सब ऐसी बातें कर रहे थे। 15 बीघे ज़मीन के कारण इन सब का लालच स्वाभाविक था। प्रश्न 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ये क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तर, लेखक ने यह इसलिए कहा है क्योंकि अज्ञान की ही स्थिति में अर्थात सांसारिक आसक्ति या नश्वर संसार के सुख की इच्छा के कारण ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। जब उन्हें अज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो अटल सत्य है, क्योंकि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तथा जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो इस मृत्यु के माध्यम से प्रभु हमें नया शरीर और नया जीवन देते हैं। तब वे मृत्यु से घबराते नहीं, डरते नहीं, बल्कि मृत्यु आने पर उसका स्वागत करते हैं, अर्थात उसका वरण करते हैं। प्रश्न 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। अब रिश्तों से ज़्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है। रिश्ते ही उसे अपने पराये में अंतर करने की पहचान करवाते हैं। रिश्ते ही सुख दुख में काम आते हैं। यह दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त सा हो गया है। इस कहानी में भी यदि पुलिस न पहुंचती तो परिवार वाले काका की हत्या कर देते। इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नजर आता है जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या न कर पाने का दुख है। ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत की अहमियत दी जा रही है। प्रश्न 9, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? उत्तर, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी सहायता निम्न प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम उसके घर वालों को समझाएंगे कि वे अपने पुनीत कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। असहाय व्यक्ति के खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था समयानुसार करें। उसके परिवार के सदस्यों को हम समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की यदि तुम सहायता करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अर्थात उसकी ज़मीन संपत्ति स्वतः ही तुम्हें मिल जाएगी। भाइयों, महंत, साधु व पुजारियों की खबर मीडिया को देंगे ताकि उनका दुष्प्रचार हो सके। साथ ही सरकारी हस्तक्षेप से उन्हें अपने किए की सज़ा मिल सके। साथ ही हरिहर काका जैसे व्यक्ति को न्याय भी मिल सके। प्रश्न 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया होती
तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, हरिहर काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था, इससे हम कह सकते हैं कि वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वे बिल्कुल चुप रहते थे, किसी की भी कोई बात का उत्तर नहीं देते थे। वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो आज मीडिया की अहम भूमिका है। लोगों को सच्चाई से अवगत कराना उसका मुख्य कार्य है। जनसंचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना बहुत आसान है। यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो शायद स्थिति थोड़ी भिन्न होती। वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते और स्वयं पर हुए अत्याचारों के विषय में लोगों को जागृत कर सकते। हरिहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाती, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में भी मदद करती। जिस प्रकार के दबाव में वो जी रहे थे, वैसी स्थिति मीडिया की सहायता मिलने पर नहीं होती। इस प्रकार हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 10 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू लाइक इट, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, give it a thumbs up, and till then stay tuned. Bye.